Okay, my voice is clear to all of you. My voice is clear and screen is visible. Okay, so let's start then. Just give me a minute. Okay, so the previous session is clear to all of you. What we have discussed in the previous session. Okay, so let's move forward now. Now we'll clear some of the concepts regarding formal and informal communication. Now you can see informal communication. Okay. So in formal communication, we need to learn some of the etiquettes, okay? So today I will share the dialogue book to all of you. My apologies, I forgot to send you the book last time. So this time I'll send you, okay? So, okay. So what is formal communication and what is informal communication? Informal communication, formal communication means that is properly structured. And for formal communication, mind mapping is the perfect method. Now, what is mind mapping? Let me tell you. In simple words, mind mapping basically means that you need to write down the pointers. You need to structure, you need to organize your each and everything. For example, whatever your topic is, for example, your topic is communication skills. So when it comes to the communication skills, you need to write down the pointers, okay? आप क्या करेंगे? आप pointers का मतलब है headings. वो words आप लोग लिखेंगे जो कि आपके माइंड में आते हैं व्हेन यू थिंक ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स. अब अगर मैं कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में सोचती हूँ, मेरे माइंड में आता है पब्लिक स्पीकिंग, कॉन्फिडेंस, स्पीकिंग, लिसनिंग, ऑडियंस, you can say topic selection, like these words comes to my mind when I think of communication skills. So अगर मैं communication skills के बारे में सोचती हूँ, so these words comes to my mind. अब mind mapping क्या होता है? आपने mind mapping में different words लिखने हैं, different headings बनानी होती है. जितनी ज्यादा headings आप बनाएंगे, उतना ज्यादा आपका topic presentable होगा. For instance, मैंने ये headings बनाए. After that, मैं इन headings को study करूंगी and मैं देखूंगी कि इनमें से कौन सी heading ज्यादा important है. For example, सबसे ज्यादा important heading है topic selection. मैं topic selection की बात firstly करूंगी. दूसरी इंपॉर्टेंस है कॉन्फिडेंस, तीसरी पब्लिक स्पीकिंग, देन स्पीकिंग, देन फिफ्थ ऑडियंस. तो मैंने इनको अपनी हेडिंग्स को, अपने पॉइंटर्स को मैंने नंबर्स में मैंने इनको प्रायोरिटाइज कर लिया. सो अगर आपको अपनी फॉर्मल स्पीकिंग अच्छी करनी है, अपनी प्रेजेंटेशंस अच्छी करनी है, तो आप वो किस तरह कर सकते हैं? सिंपली यू कैन डू इट थ्रू माइंड मैपिंग. माइंड मैपिंग में क्या होता है? इन माइंड मैपिंग यू नीड टू राइट डाउन द पॉइंटर्स. आपने पॉइंटर्स लिखने हैं, इसका मतलब है हेडिंग्स लिखनी है. आफ्टर दैट आपने प्रायोरिटाइज करना है उन हेडिंग्स को, उन पॉइंटर्स को, एंड दैट्स इट. यू डोंट नीड टू राइट लॉन्ग पैराग्राफ्स, यू डोंट नीड टू राइट लॉन्ग एसेज. आपको कुछ भी लेंथी लिखने की जरूरत नहीं है. ओके ऑल ऑफ यू, इज इट क्लियर? ये चीज क्लियर है सबको? ये बहुत एक शॉर्ट सा, ऑल्दो ये बहुत ही वास्ट टॉपिक है, हम अपनी क्लासेस में ये काफी डिटेल में स्टडी करते हैं इन कॉन्फिडेंस कम्युनिकेशन, या and also in accent building course. So is it clear? This small point is clear to all of you? Okay. So अब मुझे आप ये बताएं कि आपको इंग्लिश बोलने में मेजरली क्या क्या प्रॉब्लम्स आते हैं? Majorly what are the problems that you guys face in speaking English? देखिए, हमारा टेंसेस एंड ग्रामर का प्रॉब्लम सोल्व हो गया, हमारा प्रेजेंटेशन का, फॉर्मल कम्युनिकेशन का टॉपिक कवर हो गया. सेंटेंसेस आपके किस तरह इंप्रूव होंगे? प्रैक्टिस से. मैंने आपको टेंसेस बता दिए हैं. अगर वोकैबुलरी, दैट्स अ गुड पॉइंट. अब वोकैबुलरी, ओके, हम सबसे पहले देखते हैं सेंटेंसेस. सेंटेंसेस जो है, दीज आर एक्चुअली द टेंसेस दैट वी हैव डन. हमने टेंसेस के बारे में ऑलरेडी बात कर दी है, राइट? हम लोग बात करते हैं अब वोकैबुलरी बिल्डिंग की. अच्छा, वोकैबुलरी बिल्डिंग के लिए मैं आपको ई बुक्स एंड पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दूंगी. जो हमारी पीडीएफ्स हैं, देखिए ये सारी पीडीएफ्स है हमारी, ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी. आपने क्या करना है? आपने डेली बेसिस पर यहाँ पर जो वोकैबुलरी वर्ड, और कुछ नहीं करना, सिर्फ यहाँ पे जो डेली का वोकैबुलरी वर्ड मेंशन है, आपने वो वोकैबुलरी वर्ड डेली बेसिस पर करना है. गॉट इट?
ओके ओके, हम लाइन वाइज देखते हैं। पहले हम वोकैबलरी की बात कर लेते हैं। अगर आपको वोकैबलरी का प्रॉब्लम है, सो वोकैबलरी के प्रॉब्लम के लिए मैं आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड कर दूंगी। आपने डेली बेसिस पर एक वर्ड करना है। अब अगर आपके वर्ड्स कंप्लीट हो जाएं, फ्रेजेस पे आ जाएं, फ्रेजेस स्टार्ट करें। डेली बेसिस पर एक फ्रेज लर्न करें और उसको इम्प्लीमेंट करें। ओके, एंड आफ्टर दैट अगर आपको आप और एडवांस वोकैबलरी सीखना चाहते हैं, देन मैं आपको ई बुक प्रोवाइड कर दूंगी। हमारे ई बुक में भी बहुत सारे वोकैबलरी वर्ड्स हैं। 12 पीडीएफ्स में 12 वोकैबलरी वर्ड्स हैं एंड 50 फ्रेजेस हैं। सो दे आर मच मोर। ओके, सो ट्राई करें कि इनके थ्रू अपनी वोकैबलरी को इम्प्रूव करें। नेक्स्ट जो मेजर प्रॉब्लम आता है वो आता है वोकैबलरी को रिमाइंड करने का, कि आप वोकैबलरी को याद किस तरह से रखें, राइट? सो लेट मी शो यू आवर ई बुक। अपने वोकैबलरी वर्ड्स को ड्रॉ करना सीखें। लाइक यू नीड टू ड्रॉ योर वोकैबलरी वर्ड्स। लेट्स मी शेयर समथिंग, जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, सो हमारी जो ई बुक है, मैं आपको वो प्रोवाइड करूंगी। उसमें एक सेक्शन बना है। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, आपने अपने वोकैबलरी वर्ड को ड्रॉ करना है। फॉर एग्जाम्पल योर वोकैबलरी वर्ड इज विविड। विविड मीन्स क्लियर। तो आप यहाँ पर एक ऐसी पिक्चर ड्रॉ करें जो कि उस वर्ड को शो करे। फॉर एग्जाम्पल अब मेरा वर्ड है फैसिनेशन। फैसिनेशन मेरा वोकैबलरी वर्ड है, मैंने यहाँ पर लिखा। मैंने इमेजेस में जाके फैसिनेशन सर्च किया, तो यहाँ पर डिफरेंट इमेजेस आ गई फैसिनेशन की, राइट? डिफरेंट इमेजेस आ गई। दिस इमेज यू कैन सी। सो व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू ड्रॉ योर वर्ड। जब आप अपने वर्ड को पिक्चर्स में मेमोराइज करने की ट्राई करेंगे, तो आप देखेंगे कि पिक्चर्स की फॉर्म में वो कितना बेहतर तौर पे आपको याद रहेगा। So that's how you can recall your remind your vocabulary words for a longer period of time. Okay, got it? Okay, next problem क्या थी? Um, but I can't speak. Okay, the only way to speak English is just to speak. अब आप किस तरह से बोल सकते हैं English? Let me tell you. See, you can do one thing. आप अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग करें। हम लोग अपने स्टूडेंट्स को ये टास्क देते हैं, सो आई एम गिविंग यू दिस टास्क। ओके, आपने क्या करना है, इस वेबिनार में आपको जो भी समझ आया, जो भी आपने सीखा, उसको आपने 30 सेकेंड्स में एक्सप्लेन करना है। आपने एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है फॉर्मल ड्रेसिंग में। फॉर्मल ड्रेसिंग का मतलब क्या है? लाइक अपनी बेस्ट ड्रेसिंग। जैसे आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो आप किस तरह की ड्रेसिंग करेंगे, राइट? अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो किस तरह की ड्रेसिंग करेंगे, उस तरह की ड्रेसिंग आपने करनी है और एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है 30 सेकेंड की। आपका ये टास्क मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आपने ट्राई करनी है कि वो वीडियो रिकॉर्ड करें। जब आप वो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, आप देखेंगे कि आप एक अटेम्प्ट में उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकेंगे, क्योंकि यू विल हैव सम कॉन्फिडेंस प्रॉब्लम्स, राइट? तो अपना कॉन्फिडेंस का प्रॉब्लम आप किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं? सिंपली बाय वीडियो रिकॉर्डिंग इन अ फॉर्मल वे। डेली बेसिस पर हैबिट बना लें कि आपने वीडियो रिकॉर्डिंग करनी है। उस वीडियो रिकॉर्डिंग को रैंडमली रिकॉर्ड नहीं करना। डेली बेसिस पर एक आर्टिकल पढ़ें, गूगल पे जाएं एंड राइट ऑन गूगल आर्टिकल्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स, या फिर बेहतर है कि आप लिख दें आर्टिकल्स ऑफ राइट फेस। आप ये आर्टिकल्स लिखेंगे, बहुत से आर्टिकल्स आपके सामने आ जाएंगे। डेली बेसिस पर कोशिश करें एक आर्टिकल स्टडी करें। जब आप आर्टिकल स्टडी करेंगे, आफ्टर दैट एक वीडियो रिकॉर्ड करें जिसमें आप उस आर्टिकल में आपने क्या सीखा, क्या पॉइंट सीखे, उनको एक्सप्लेन करेंगे। दैट्स हाउ योर स्पीकिंग विल बी इम्प्रूव। एंड ऑल्सो आप खुद को चेक कर सकते हैं कि किस तरह से मैं इम्प्रूव कर सकता हूँ, मेरे क्या क्या फ्लॉज हैं, मेरी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। गॉट इट? और ये प्रैक्टिस से आता है। ऐसे नहीं होता कि आपने एक वेबिनार अटेंड किया या फिर आपने एक क्लास अटेंड की तो आप स्पीकिंग आ जाएंगे। मैं सिर्फ आपको टेक्निक्स बता सकती हूँ, आपने उसको खुद इम्प्लीमेंट करना होता है, राइट? एंड कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट। ओके, मैं बोलना चाहती हूँ, इट मीन्स यू हैव एंजाइटी प्रॉब्लम्स, रोज यू कैन स्टार्ट डूइंग द मेडिटेशन। आप मेडिटेशन स्टार्ट करें। जब आप मेडिटेशन स्टार्ट करेंगे, इससे क्या होगा, आप आपका कंट्रोल, आपका खुद पे कंट्रोल बढ़ेगा। यू कैन कंट्रोल योरसेल्फ इन अ बेटर वे। ओके,
आपकी एंड दिस प्रॉब्लम अरेंजिंग ऑफ वर्ड्स व्हाइल स्पीकिंग, ये किस लिए होता है कि हमारा माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। सो हम अपने माइंड को किस तरह से बेहतर तौर पर, अगर हमारा माइंड रिलैक्स होगा तो हमारे वर्ड्स मर्ज नहीं होंगे, राइट, हमें हेजिटेशन नहीं होगी। सो स्टार्ट डूइंग मेडिटेशन, मेडिटेशन स्टार्ट करें। मेडिटेशन से क्या होगा, डिफिकल्ट सिचुएशंस में सिर्फ ब्रीथिंग के थ्रू आप अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हैं। ये वो ब्रीथिंग प्रैक्टिस और मेडिटेशन है जो हम लोग अपने ग्रूमिंग क्लब में भी सिखाएंगे। इन आवर ग्रूमिंग क्लब समटाइम्स हमारे सेशन सिर्फ मेडिटेशन के होंगे, जिसमें सिर्फ आपको ये सिखाया जाएगा कि आप एंजाइटी में, एंशियस सिचुएशन में किस तरह मेडिटेशन करके अपने माइंड को रिलैक्स कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम, व्हाट इज इट? Photogenic memory. Okay. Okay. Yeah. So that's about this thing. अब हमारी एक last practice रह गई है, that is of brain tuning, feeling shy. Okay. So if you feel shy, then the only solution to this problem is started pretending to be confident. Just pretend to be confident. अगर आप shy feel कर रहे हैं, आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं है, hey, I'm feeling shy, I'm nervous, I'm feeling I have fear. No. See, yeah, I'm confident. Even if you are feeling hesitation, even if you are feeling shy, pretend to be confident. जब आप एक चीज बार बार रिपीटेटिव मोड पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो चीज आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। Got it? So that's how you can improve this thing. और आप जब तक खुद अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, yeah, you can make it. Fake it till you make it. That's great. Good, Aisha. So that's how you can do it. You need to get out of your comfort zone. But what is happening here? We all know what are the problems we are facing in speaking English. देखिए, इंग्लिश सीखना और एक्सेंट के साथ सीखना ये हम सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? और इसकी नीड हमें तब फील होती है जब हम कोई जॉब करने जाते हैं और कोई हमसे बेहतर बोल रहा होता है, या फिर हमारी कोई क्लाइंट डीलिंग हो जाती है, राइट? So it is really important for all of us. Got it? So let's discuss the last practice that is important, and that is, okay, that is a description practice. Give me a minute, let me find the page. Okay. Okay, I don't know where is the slide, maybe this one. Oh, yeah, that is the description practice. I've discussed it in all of my seminars, all of my webinars. It is really important, this practice. What is this practice? You can see what is the brain doing. Brain is doing the exercise, right? So that's how it is your brain exercise. ये आपके mind की, आपके brain की exercise है. आपने क्या करना है? आपने describe करना है चीजों का description देना है. For example, अगर एक water bottle है, आप free बैठे हैं, तो अपने mind में, it is a practice that you can do it anywhere. आप इस practice को कहीं पे भी कर सकते हैं. आपने क्या करना है? अपने mind में आपने, for example, there is a water bottle. So अपने mind में आपने English में sentences बनाने हैं, 5 to 7 descriptive sentences. For example, the benefits of the bottle, why you need that bottle, what is the benefit of it, why you like it, why you carry it with you, how much capacity it have, like that. So इससे क्या होगा, आपका mind जब बार बार English के बारे में सोचेगा, it require time. Sometimes आपके sentences खत्म हो जाते हैं. So it requires some effort. Some efforts के बाद आपके mind में जो है वो आपके mind में एक flow develop होगा. So this description practice you need to do it on daily basis. And next one, last one is 2 bonus techniques that are really important for listening, reading, writing and speaking. इसमें क्या होता है कि आपने एक टॉपिक सेलेक्ट करना है. आफ्टर सेलेक्टिंग दैट टॉपिक आपने यूट्यूब पे जाना है और उस टॉपिक की एक वीडियो देखनी है. आफ्टर लिसनिंग टू द वीडियो, आफ्टर वाचिंग द वीडियो, आपने कोई भी आर्टिकल रीड करना है उस टॉपिक का. आर्टिकल रीड करने के बाद आपने क्या करना है, 2 to 3 लाइन्स में एक्सप्लेन करना है कि आपने क्या देखा या क्या आपने रीड आउट किया in 3 to 4 lines. And after that you need to audio record yourself and try करें वो टॉपिक सेलेक्ट करें जिसमें आपका इंटरेस्ट है. So that's about listening the same material. आपने ये नहीं करना कि आप कोई different kind of video देख रहे हैं, reading में different kind of videos आ रही हैं, and then after that आपने, इससे क्या होगा, आपकी vocabulary words भी merge हो जाएंगे और आपका mind confused हो जाएगा. So what you need to do, you need to listen the same material, read the same material, write the same material and speak about the same material, and that's it.
really easy. Okay, so that's it's about our सेशंस. हमने सब चीजें कवर कर ली हैं, मैंने आपको सब चीजें करा दी हैं जो कि इंग्लिश बोलने के लिए जरूरी है. अब इंग्लिश बोलने के लिए फाइनली आपका बोलना जरूरी है, आपका प्रैक्टिकल लाइफ में बोलना जरूरी है. दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, राइट? सो एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क रिगार्डिंग दिस स्पीकिंग स्टफ? एनी क्वेश्चन? यस, एनी क्वेश्चन दैट यू वांट टू आस्क? कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं इसके बारे में? सो यू कैन आस्क राइट नाउ. Okay, come on, try to ask some of the questions. Do you have this problem? So it means कि हमारी problems बहुत few हैं, right? हमारी English speaking की problems बहुत कम है. What we need to do, we need to find the perfect solution for it. But हमें उसका solution भी मिल जाता है, हमें उसको implement करना होता है सिर्फ, right? So please try to be consistent. अपनी books reading की habit develop करें. Try करें कि आप books को ज़्यादा से ज़्यादा read करें. For example, मैं आपके साथ जब बुक शेयर करूंगी, सो देयर इज वन मोर बुक. लेट्स मी सी वेयर इज इट. ओके, अच्छा ये एक बुक है, मैं आपके साथ ये बुक शेयर करूंगी. ट्राई